हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। आज के टॉपिक में बच्चों मैंने साइंस का पेपर लिया है और साइंस के पेपर में ये आपका 2023 का एक सेट है और इस सेट में मैं आपको एमसीक्यू सारे सॉल्व कराने वाला और इस सेट के सभी एमसीक्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आगामी परीक्षा के लिए यानी कि 20 फरवरी को जो होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइंस का सेक्शन ए है जिसमें आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें 4 असर्शन रीजन भी इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी का दे रखा है बच्चा, क्या दे रखा है? इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इन द सोल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है भाई, ये पूरा सेटअप एनसीईआरटी का यहाँ पे कॉपी किया गया है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, CO2 गैस पास हो रही है यहाँ से, और ये CO2 गैस जब ज़्यादा एक्सेस में पास हो रही है तो इसका X का कलर कैसा हो जा रहा है, क्या लिखा है? इट इज़ ऑब्जर्व दैट पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन हो रही है सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस निकाल रहा है। ठीक है, गैस प्रोड्यूस रिएक्शन इन द सोल्यूशन एक्स, द सोल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। तो इसका आंसर आपको बताना है क्यों ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली CO2 गैस पास हो रही है जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो रहा है, मिल्की हो रहा होगा। आइए देखते क्या है। द ऑप्शन दैट जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन इज द एक्स इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज दैट अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन दैट एक्स इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्स क्या है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। इट टर्न्स मिल्की टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये नहीं होगा। इट टर्न्स मिल्की, मिल्की कलर तो हो रहा है, ठीक है। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे एनसीईआरटी का ही फिगर लिया है, यानी जो एक्टिविटी बेस्ड फिगर है उससे क्वेश्चन बना रहे हैं। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। यहाँ पे ब्राउन फ्यूम निकल रही है, बर्नर है भाई, लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही आपको बताना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये NO2 ब्राउन कलर का ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से NO2 गैस निकल रही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछा गया। बैलेंसिंग बच्चा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बैलेंसिंग आपके ही चैप्टर के कुछ रिएक्शंस उठा करके दे देते हैं, उसे बैलेंस करना होता है और बैलेंसिंग में हीट ट्रायल मेथड लगाते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करके जाइएगा। बैलेंसिंग की क्वेश्चन पूछता है बैलेंस करने के लिए XYZ की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन कई बार इस प्रकार का आया हुआ है। तो बेसिकली ये रिएक्शन आपके में दे ही रखी हैं, तो इसके देख लो भाई इससे में क्या कितना लगता है, याद ही कर लो। MnO2 यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी, Y की और Z की क्या वैल्यू है, ये हमें बताना है। तो दूसरा तरीका यह है कि इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसको रख करके चेक कर लो। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली तीसरे का ऑप्शन नंबर सी है, आप रख के देखिएगा। X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 2 और Z की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है बच्चा। द टेबल बिलो हैज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर ऑफ द 4 डिफरेंट सोल्यूशन विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। देखिए लेमन जूस ऑरेंज दे रखा है। कलर ऑफ पीएच पेपर का कलर क्या कर दे रहा है, ये ऑरेंज है और इसकी pH इतना है और ये क्या है, नेचर कैसा है इसका, बेसिक। ठीक है, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज द टेबल। इसमें टेबल जो ले रखी हैं इसमें से आपको चेक करना है कि कौन पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका ब्लू कलर हो जाता है और इसका pH 10 है और नेचर क्या होता है इसका, सोल्यूशन बेसिक है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये ब्लू कलर का हो जाता है, pH में ब्लू कलर का देता है और इसका pH 10 होता है और ये क्या होता है, नेचर ऑफ द सोल्यूशन इसका बेसिक होता है। गैस्ट्रिक जूस का जो यहाँ पे pH की वैल्यू रखी है, गलत रखी है, वो 2 से 2.3 के अराउंड होती है
एंड प्योर वाटर में देखिए, प्योर वाटर पहली बात कलर को चेंज ही नहीं करेगा, न्यूट्रल है, तो ये बात यहाँ पे गलत रखी है। 7 है और न्यूट्रल है, तो बेसिकली किसी हर में कुछ ना कुछ गलती जरूर है, लेकिन एकदम परफेक्ट आपका जो पूरा तरह सही है, 4 इसके 3 ऑप्शन सही हैं, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अ मेटल एक्स इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस व्हेन एक्स इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स एंड द एम्फोट्रिक ऑक्साइड वाई, एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है ये बताना है। तो बेसिकली एक्स क्या है, एल्यूमिनियम है, और वाई क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का यहाँ पे फॉर्मूला चेक करना है। तो NO2CO3 यहाँ पे भी दे रखा है 5H2O, ये गलत। Na2CO3.10H2O होता है। 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में क्या अंतर होता है, कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर मुझे जानना है, वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर में क्या डिफरेंट दोनों में क्या डिफरेंसेस है। कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड A, B एंड C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये क्या होता है आपका एलिफेटिक है। क्या दे रखा है, चलो चेक करते हैं। इन्होंने कुछ दिया A एंड C आर द आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड B इज बेंजीन। तो B बेंजीन नहीं है, हाँ B बेंजीन है, B तो बेंजीन है, ये बात सही है। एंड A एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। A और C ये आइसोमर नहीं है, बेसिकली ये आइसोमर नहीं है। फिर है A इज आइसोमर, ए वाला भी गलत, बी वाला, सी को पढ़ते हैं। ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। एंड बी एंड सी इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और बी और सी क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है। बी और सी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। तो बढ़ते अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा करता है कि पहले क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर मटेरियल को जो भी उसने ले रखा है बाहर निकालता है, फिर पचाता है, फिर खा लेता है। यानी पहले उल्टी करके बाहर निकाला है, पचा रहा है, फिर खा ले रहा है, एंजाइम के साथ बाहर निकाल रहा है, पच जा रहा है, फिर खा ले रहा है। तो ऐसा फंगस और आइजोबस ही करते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 की तरफ जाएंगे बच्चों। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्या नहीं सही है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर्स एज इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे ईट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। तो देखिए अच्छा, इसमें हमें, हाँ तो ये भी बात सही, ये भी सही, ये भी सही है, ये तीनों ही बात ही क्या है इसकी सही है, ठीक है, ये तीनों ही बात सही है। हमें क्या पता करना है, नॉट की तरफ, इसलिए नॉट को हाईलाइटेड लिखा है। इसमें से कौन सा नॉट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं है। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर। तो विली वाटर को नहीं एब्जॉर्ब करता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। एंड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी यही हमारा सही है। जो बात गलत कही गई है वही हमारी बात सही होगी, क्योंकि इसमें नॉट बोला है, तो नॉट वाला ही पता करना है। द स्टेटमेंट द करेक्टली डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जीन इज। तो यहाँ पे जीन के बारे में बताया है। इन इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पीसीज स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द पार्टिकुलर क्रोमोसोम्स। तो बिल्कुल 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। 11 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स से रिलेटेड बात यहाँ पे बतानी है। तो ट्रॉपिक लेवल ऑफ मूवमेंट इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम लीफ इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो करेक्ट है। पोटैटो स्टेम में भी करेक्ट है। मनी प्लांट स्टेम में भी कहिए। रोज रूट इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो रोज रूट नहीं, रोज रूट से नहीं, जड़ से नहीं, रोज स्टेम से लगता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ठीक है। तो डी वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
In four identical resistor of resistance 8 ohm are first connected in series and it gives the effective resistance Rs, and then connected in parallel, so give the effective resistance Rp, then the ratio of Rs and Rp. तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, फोर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 8 ओम का है, तो 8 ओम को पैरेलली लगाओगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो बेसिकली बच्चा हो गया 1/Rp, देन Rp इक्वल टू क्या होता है वैसे 8/4, कितने टाइम से 4 आइडेंटिकल है, तो इसमें 1/8 और ऐड कर लो, तो वो कितना हो गया 2। Rp की वैल्यू हो गई 2 बच्चा। फिर कह रहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड एस गिव टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस Rs एंड देन कनेक्टेड पैरेलल। पैरेलली अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये पैरेलल का ही तो निकल के आया है, ये हम पैरेलल का ही फॉर्मूला लगाया है 1/8, ठीक है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर सीरीज़ में इनको ऐड करेंे तो Rs इज इक्वल टू कितने टाइम से 32 ओम हो जाएगा। तो बेसिकली Rs/Rp का रेशियो बताना है, तो Rs/Rp 32/2, तो कितना आ गया 16, तो रेशियो कितना आएगा 1:16। 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाएंगे। ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायर विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव, तो इसमें से अगर करंट रेटिंग 15 एम्पियर है किसी डिवाइस की तो क्या होगा। हायर पावर रेटिंग सच एज गीज़र, क्या ये गीज़र है, बिल्कुल भाई हायर पावर रेटिंग है, 15 एम्पियर की करंट पास हो रही है, तो ऐसा किसमें हो सकता है, गीज़र में हो सकता है। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द निडल as shown on the scale of the voltmeter, the least count of the voltmeter and the reading shown by the represented, तो लीस्ट 5 है भाई। एक बिग डिवीज़न यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा और इस बिग डिवीज़न में जो वैल्यू है वो 1.5 वोल्ट की है, और इसमें छोटे स्मॉल डिवीज़न कितने हैं, तो 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 10, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.15 वोल्ट। वोल्ट मीटर है तो ये इसका लिस्ट काउंट आ गया, तो 0.5 ए में दे रखा है, सी में दे रखा है। तो बच्चा यहाँ पे फिर यहाँ पे रीडिंग भी बतानी थी हमको, तो हमारा 1.5 है, तो 1.5 तो हो ही गया, और लिस्ट काउंट कितना है 0.15, तो कितने ब्लॉक पे 1 2 ब्लॉक पे 2 × का 0.15 देन 1.5, और ये पकड़ेंगे बच्चों तो ये 1.5 हो गया, यहाँ तक की वैल्यू 1.5 है, और प्लस का यहाँ पे 0.3 करेंगे तो ये 1.8 वोल्ट हो जाएगा। तो रीडिंग कितनी है 1.8 और इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.15, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर में क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इज। तो बेचा यहाँ पे राइट हैंड से हम लोग रूल लगाएंगे, तो राइट हैंड से हम रूल लगाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बन रही है, यहीं पे क्रॉस बनेगी और यहीं पे डॉट बनेगी, और ये बीच में इक्वी डिस्टेंस पे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। B1 मैग्नेटिक फील्ड, मान लो बिग मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है और बिग मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, एक दूसरे को एक कट कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन वाले पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों, 17 से 20 के बीच में दे रखा है, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन दे रखा है कि द कलर ऑफ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ द लेड इज एडेड टू इट। बिल्कुल ये बात सही है यहाँ पे। एंड लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, रिएक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाएंगे। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये तो ए इज तो ट्रू हो गया, एंड आर कह रहा है एक्स क्रोमोसोम इज मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। नहीं, मेल चाइल्ड क्या देता है, एक्स फादर किसको, मेल चाइल्ड के लिए वाई देता है, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए इज ट्रू बट सी इज रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, द ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। तो पहला तो सही है, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज और इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है। मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूँ। रीजन क्या रखा है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड टू द अर्थ टर्न्स जस्ट एडेड अप। बिल्कुल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। तो ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए आर बोथ आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 20 एमसीक्यूज कराए हैं। 20 एमसीक्यूज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। इन सभी एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे और इसको सारे आंसर याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।